दरअसल ये वीडियो उस सवाल का जवाब है जो बिना किसी समाधान के जीवन में व्याप्त है। आज तुला राशि के जीवन में एक महापरिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है और कैसे इसका प्रतिफल हमको मार्च 2025 तक देखने को मिलेगा, इस बात को आज हम जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा गोचर है जहां पर शनि और देवगुरु बृहस्पति दोनों के माध्यम से संयुक्त रूप से हमें क्या प्राप्त होगा, इस बात को हम जानेंगे। ज्योतिष के आधार स्तंभ माने गए हैं सूर्य नारायण, लेकिन लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में शनि और गुरु को ही लिया जाता है। अर्थात लंबे दूरी तक का समय कैसा जाएगा, इसे शनि और गुरु सब कुछ बता देते हैं। शेष 4 महीने का समय बचा हुआ है शनिदेव के पास। अब जाते जाते वो बहुत कुछ दे करके जाएंगे, इस बात को तो आपने सुना था, परंतु आज एक ऐसा स्थान होगा जहां पर गुरु और शनि दोनों का समर्थन हमें मिल जाएगा और जिसके माध्यम से बहुत से कार्य हमारे सज जाएंगे, संवर जाएंगे। देखा जाए तो इस गोचर कुंडली में 12 घर होते हैं और इसमें से आधा से ज़्यादा, अर्थात कहा जाए 2-3 घरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी घरों पर शनि और गुरु का साम्राज्य कायम हो चुका है। लेकिन उसमें भी फिल्टर करके हम आप तक पहुंचाने वाले हैं कि कौन से कार्य दोनों ग्रहों के समर्थन से हमें प्राप्त होगा। हमारे जीवन की एक गाड़ी होती है जिसके 2 ड्राइवर हैं, एक है शनि, एक है गुरु। अब हमको किसी मुकाम तक पहुंचना है। एक ग्रह कहे कि मुझे दक्षिण दिशा की यात्रा करना है तो दूसरा ग्रह कहे मुझे उत्तर दिशा की यात्रा करना है। क्या होगा? क्या हम एक सही मुकाम तक पहुंच पाएंगे? क्या हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं। इसी हिसाब से आज दोनों ही ग्रहों का, दोनों ही ड्राइवरों का एक दिशा में कौन सा समर्थन मिलेगा, आज इस बात को जानिएगा, इस बात को समझिएगा। तुला राशि के सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में शनि देव शुमार होते हैं और ये इस समय पर पंचम भाव पर चल रहे हैं, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आज अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। अब ऐसे घर को हमको खोजना है जिस घर पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस समय पर सबसे ज़्यादा मजबूती से रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है सप्तम भाव पर और देवगुरु बृहस्पति वक्री होने के कारण इनका एक घर पीछे का प्रमाण मिल रहा है। इस हिसाब से सप्तम भाव हमारा एक्टिव हो चुका है। अगला जो घर होगा देवगुरु बृहस्पति के 7वीं दृष्टि से और शनिदेव महाराज के 10वीं दृष्टि से हमारा धन का जो स्थान है वो इस समय पर सबसे अधिक प्रभावी हो चुका है। प्रतिफल के रूप में जो हमको प्राप्त होगा वो यही होगा कि सर्वप्रथम प्रथम को समझिएगा, फिर हम द्वितीय पर आएंगे। प्रथम ये होगा कि व्यापार या फिर कैरियर के दृष्टिकोण से इसे बहुत अनुकूल जानिएगा। दोनों ही ग्रहों का समर्थन सप्तम भाव पर मिलना आपके कैरियर में एक नए उछाल को पहुंचा सकता है आप तक। कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, कोई प्रोग्रेस चाहते हैं, कोई तरक्की का अवसर चाहते हैं, तो हाँ, यहाँ पर मेरे शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का समर्थन मुझे प्राप्त है, अर्थात कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा समय हो गया। दाम्पत्य जीवन में कोई अशांति व्याप्त है तो हाँ, अब शांति मुझे प्राप्त होगा। इस समय पर जो विवाह इत्यादि की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं उनके जीवन पर एक नए जीवन साथी या नए जीवन संगिनी की प्राप्ति हो सकती है। पार्टनरशिप का आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो पार्टनर के द्वारा आपको सहमति प्राप्त होती है, उनमें सुधार आता है और जिसके माध्यम से हाँ, मेरा व्यापार यहाँ पर सुधरने वाला है। दशम से दशम होने के कारण आपके कर्म क्षेत्र पर उन्नति का यह वातावरण देखने को मिलेगा। यही नहीं, जब इन्हीं दोनों ग्रहों का प्रभाव मेरे द्वितीय भाव पर आता है तो दूसरा जो घर होता है यही वो स्थान हो गया जो मेरे पैसों का होता है, मेरे धन का होता है, मेरी आर्थिक स्थिति का होता है। अर्थ संबंधी कोई भी मामले हों, धन से जुड़े हुए कोई भी परेशानी हो, निश्चय मानिएगा अगले समय तक लगभग 29 मार्च 25 तक ये गोचर होने वाला है दोनों को संयुक्त रूप से। तब तक आज से लेकर के मेरे आर्थिक हालात में मुझे बहुत अधिक बढ़ोतरी नज़र जरूर आएगी। यही नहीं बल्कि द्वितीय भाव आपके बैंकों से जुड़े हुए आपके कार्य को बना जाता है। कोई संचित जमा पूंजी आप करा जाता है। एक ऐसे व्यक्ति से परिचय हो सकता है जो आपके जीवन को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करा जाए। द्वितीय भाव मेरे वाणी का होता है,
वाणी से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं, बातचीत आपका बहुत मधुर रहेगा, आपके काम आपके बातों से बनेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो द्वितीय भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आपके परिचय को आप तक पहुंचा जाएगा, सारा संसार इस बात को समझ पाएगा कि हाँ भाई मेरे अंदर क्या है और मैं क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अर्थात अपने आप को जो प्रूफ करने की जो संभावना है, जो प्रवृत्ति है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। आप दुनिया को दिखा पाते हैं कि आप किस लिए आपका जन्म हुआ है, आप क्या करना चाहते हैं। अर्थात सफलता के दृष्टिकोण से अनुकूल समय हो गया। अब यही स्थान मेरे कौटुंबिक स्थान का हो गया और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना, जो कि नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह होते हैं। शनिदेव कैरियर के कारक होते हैं, धन भाव पर, कुटुंब भाव पर, वाणी के भाव पर है। अर्थात परिवार में, कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य का अवसर निकल करके सामने जरूर आता है। यदि किसी पारिवारिक जन के कारण हमको परेशानियों की अनुभूति हो रही है तो वो परेशानी दूर होगी। अर्थात वो व्यक्ति ही हमारे जीवन से जा सकता है जिसके कारण से परेशानी आ रही है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि कौटुंबिक जीवन को यहाँ पर दोनों ही ग्रहों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देता है। चूंकि शनिदेव चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, पंचम भाव पर हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन के 12वें घर के 6ठे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव पर बैठे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोई स्थान परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं तो वो स्थान परिवर्तन भी यहाँ पर हो सकता है। कोई कर्जे इत्यादि चल रहे हैं, उन कर्जों से मुक्ति दिलाने के लिए भी ये योग एक सर्वाधिक उपयुक्त योग होगा। जहां पर मेरा धन बढ़ता है, स्वाभाविक सी बात है मेरे धन की वृद्धि होगी तो मेरे कर्जे और जो भी मुझे कहीं पर देना है वहां पर मैं अपने जो लायबिलिटीज़ मेरे ऊपर हैं उसको मैं दूर कर पाता हूं, अपने कर्जे से मैं मुक्त हो पाता हूं। इस गोचर का लाभ लीजिए, अपने जीवन को उन्नत कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इस वीडियो को हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।